दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द मुंबई इज अ बिग सिटी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी शहर के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत यादव, वेलकम टू योर चैनल कीप लर्निंग। आइए बात करेंगे आर्टिकल पार्ट 2 यानी यूज ऑफ द की। तो हमने क्या बताया कि द का जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी सिटी के साथ नहीं किया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ी सिटी। अब अगर हम बात करें क्या हम इंडिया के साथ द लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्रीज के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं द किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा। तो देखिएगा, कंट्रीज, लैंग्वेज, सिटी, नेम, इन सभी चीज़ों के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई नाम भी है, किसी का नाम भी है, किसी इंसान का नाम है, तो उसके नाम के आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। द विकास, द अंकुश, द रजत, इस तरह से हम नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं सिटी। तो सिटी के साथ भी हमने देखा कि हम सिटी के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी सिटी हो। लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, द हिंदी, द इंग्लिश, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। और कंट्रीज के भी साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यूएसए के साथ द का प्रयोग कर दिया जाता है। यूएसए के साथ द का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो यूएसए है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये कई स्टेट का एक संगठन है जो कि कभी भी समझौते से छोड़ दिया जा सकता है, टूट सकता है। इसीलिए ये कंट्री में नहीं आता है, इसके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द गंगा इज अ होली रिवर। क्या ये सेंटेंस गलत है या फिर सही है? जी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गंगा है वो नदी का नाम है और हमारी नदियों के साथ द का प्रयोग होना ही चाहिए। इसलिए गंगा के साथ द का प्रयोग बिल्कुल सही है। जमुना के साथ भी द का प्रयोग हो सकता है, सरस्वती के साथ भी द का प्रयोग हो सकता है, यानी जो हमारी नदियां हैं उनके साथ भी द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं द के और कुछ चीजें। देखिएगा दोस्तों, द का प्रयोग हम किसी स्पेशल चीज को दिखाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि उसका आपसे पहले से ही संबंध है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यह वही शहर है जो बहुत प्रसिद्ध है। इस बात से, इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि इस शहर से उसका आदमी का जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है उसका पहले से ही इससे संबंध है, यानी वो इस शहर के बारे में पहले से ही जानता है। तो ये शहर वो उसके दिमाग, उसके संबंध में पहले से ही है, इस शहर को पहले से ही जानता है। तो ये शहर जो है उसके लिए स्पेशल है। यहाँ पे बिल्कुल भी द का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, दिस इज द सिटी, दिस इज द सिटी which is very famous। और जैसे कि यह वही कलम है जिसको मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। तो दोस्तों
ये जो कलम है वो कोई मामूली कलम नहीं है, क्योंकि इस कलम को पापा ने दिया था किस पर? जन्मदिन पर। तो ये जो कलम है वो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए यहाँ पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दिस इज द पेन विच माई फादर gave me on my birthday। दोस्तों, आज हमने जाना कि द के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। इसके पहले का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके